श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। परंतु गुरुजी ने अपनी कथा शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया है कि शिवरात्रि पर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का प्रकट किया था। प्रथम शिवलिंग जो प्रकट हुआ था वह महाशिवरात्रि के दिन ही प्रकट हुआ था। इसलिए हम शिवलिंग की पूजन करते हैं और पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी करते हैं। तो शिवलिंग का पूजन करना इस दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और यदि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर ली जाए तो उसका तो अनंत गुना लाखों गुना हमें फल प्राप्त होता है। तो महाशिवरात्रि के कुछ विशेष महा उपाय जो पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के हैं वह हम आज यहाँ पर शेयर करेंगे। इस वीडियो में सारे ही महाशिवरात्रि के उपायों की बात की जाएगी। महाशिवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरुजी की कथाओं में गुरुजी ने बहुत सारे महाशिवरात्रि के उपाय बताए हैं, जिसमें से इस वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताए जाएंगे जो आपकी मनोकामना पूर्ति होंगे, धन संबंधित परेशानियों को दूर करेंगे, व्यापार संबंधित परेशानियों को दूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। तो पहला जो उपाय है वह धन संबंधित उपाय है। कोई कार्य आपका अटका हुआ है, बहुत दिनों से आप उसको करने का सोच रहे हैं पर वह हो ही नहीं रहा है, तो गुरुजी ने कहा है इस महाशिवरात्रि पर आपको क्या करना है, 7 बेलपत्री लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। और सातों ही बेलपत्री पे या तो आप सबसे जो ऊपर वाली बीच वाली जो पत्ती होती है बड़ी वाली उस पर ओम लिख दें, और नहीं तो तीनों पत्तियों पर भी आप ओम लिख सकते हैं। और एक पत्ती पे यदि आप ओम लिख रहे हैं तो एक पत्ती पे बीच वाली पर केसर युक्त चंदन, जो पीला चंदन आता है आप उससे भी लिख सकते हैं, और लाल चंदन आता है उससे भी आप ओम बना सकते हैं। केसर युक्त जो चंदन आता है उससे बीच वाली पत्ती पर ओम बना दीजिए, और बाकी की जो 2 पत्तियां बचेंगी उन पर भगवान गणेश और रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके एक एक बिंदी लगा देंगे, तब भी पर्याप्त है। आप सातों ही बेलपत्री पर ओम बना लीजिए और उसके बाद 1 लोटा जल और सातों ही बेलपत्री आपको मंदिर लेकर जानी है। महाशिवरात्रि के दिन आप यह उपाय सुबह से रात्रि तक कर सकते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन अभिषेक सुबह से रात्रि तक होता है। तो आप पहुंच गए हैं मंदिर, तो जो सातों बेलपत्रियां हैं उस पर आपने ओम बना लिया है या तो आपने बिंदी लगा के रख ली है। अब उनको माता अशोक सुंदरी का शिवलिंग में आप सभी जानते हैं स्थान स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आप वीडियो में देख के समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपको सातों बेलपत्रियाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करके समर्पित कर देनी है। और उसके बाद में समर्पित करते समय बेलपत्री की जो डंडी है उसका मुख जिस तरफ से जल नीचे गिरता है उधर होना चाहिए और बीच वाली पत्ती महादेव जी की ओर होनी चाहिए। उसके बाद जो 1 लोटा जल है आपके पास, उस जल को आपको धार बनाते हुए शिवलिंग पर समर्पित करते करते माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहां आपने बेलपत्री समर्पित की है, बेलपत्री तक उस जल की धार को आपको ले जाना है चढ़ाते चढ़ाते। पूरा जल समर्पित हो जाए उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए। आप जिस भी कामना से यह बेलपत्री का 7 बेलपत्री वाला उपाय कर रहे हैं वह कामना आप भोलेनाथ जी से कह दीजिए। और उसके बाद जो 7 बेलपत्री हैं उनमें से कोई भी एक बेलपत्री उठाकर आपको घर ले आनी है और बाबा से प्रार्थना करके कह देना है, बाबा तेरे ही भरोसे हैं, आप ही का सहारा है, और जो भी कामना है वह कहकर बेलपत्री ले आइए। उस बेलपत्री को आपको किसी भी सुरक्षित स्थान पर, आपके घर में धार्मिक पुस्तक हो, धार्मिक ग्रंथ हो, शिव महापुराण हो, रामायण हो या जो भी धार्मिक पुस्तक हो उसमें आप बंद करके रख दीजिए। इसमें इसलिए रखना है क्योंकि बेलपत्री टूटेगी नहीं। हम वैसे ही रख देंगे तो सूखने के बाद वह टूट जाएगी, तीनों पत्तियाँ अलग अलग हो जाएगी। तो आप किसी भी पुस्तक में रखेंगे तो वह अच्छी रखी रहेगी, सुरक्षित रखी रहेगी, इसलिए आप उस बेलपत्री को ला के रख दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। घर में सुख शांति का माहौल होगा और तरक्की कामयाबी आपको देखने को मिलेगी। यह हो गया हमारा महाशिवरात्रि का पहला उपाय। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है कि कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है,
रोग बीमारियां उसे घेरे हुई हैं, बीमारियां लगातार चल रही है, समाप्त ही नहीं हो रही है, या दवाइयां चल रही हैं तो दवाइयां शरीर को लग नहीं रही है, तो उनके लिए गुरुजी ने अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में यह उपाय बताया है कि 108 सरसों के फूल लेकर के आपको उस व्यक्ति से चढ़वा देना है। या तो वह व्यक्ति ज़्यादा बीमार है तो उसका नाम लेकर के कोई भी घर का व्यक्ति सरसों के 108 फूलों को भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देता है तो उसकी बीमारियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और इसी क्रम में गुरुजी ने यह उपाय दूसरे क्रम में बताया है कि यदि घर का कोई बच्चा है जो पढ़ाई में कमज़ोर है या नौकरी या इंटरव्यू के लिए जाना चाहता है, सरकारी नौकरी या अन्य कोई भी नौकरी की इच्छा है, तो उसके लिए 31 सरसों के फूल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करवा देना है। उसके बाद उसका मन पढ़ाई में लगेगा, चित्तवृत्ति पढ़ाई में लगेगी और वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगा। तो इन 2 उपायों की हमने बात कर ली है। तीसरा महाशिवरात्रि का उपाय है। इस वीडियो का तीसरा महा उपाय गुरुजी ने अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा में बताया था। यह बहुत ही विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है और बहुत ही आसान है। इसमें आपको केवल 1 बेलपत्री की आवश्यकता है। 1 बेलपत्री और आपके सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा पीला चंदन लगा लीजिए। गीला करके पीला चंदन अपनी हथेली में लगा लेना है और 1 बेलपत्री को ले जाकर माता अशोक सुंदरी का स्थान जहाँ शिवलिंग में होता है वहाँ पर बेलपत्री को समर्पित कर दीजिए। जब बेलपत्री को समर्पित करें तो उसकी डंडी का जो भाग है वह जिस तरफ से जल नीचे जाके गिरता है उस तरफ होना चाहिए और बीच वाली पत्ती महादेव जी की ओर होनी चाहिए। बेलपत्री समर्पित करने के बाद जो आपने हथेली में पीला चंदन लगा करके रखा है उसी हथेली को उस बेलपत्री के ऊपर रख देना है। रखने के बाद अपनी मन की जो भी आपकी कामना है, जो भी आप चाहते हैं वह महादेव जी से कह दीजिए। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपकी अगली शिवरात्रि जो आएगी, या तो मासिक शिवरात्रि जो हर महीने आती है, 1 माह बाद जो शिवरात्रि आएगी तब तक आपकी कामना पूरी हो गई होगी, अन्यथा दूसरी शिवरात्रि पर पूरी हो जाएगी। बहुत ही अचूक उपाय है गुरुजी की कथा के, अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो से के उपायों से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। कहीं पे समझ नहीं आया हो तो मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।